आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेपल अकाउंट कैसे बनाते हैं। जब भी आप किसी ऐसे एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से पैसा कमाते हैं जो इंडिया का नहीं है तो वो हमेशा पेपल में ही पैसा देते हैं, तो आप पेपल पर अकाउंट बना करके पूरी दुनिया से पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में बिल्कुल न्यू तरीका में सीखेंगे। तो सबसे पहले इस पेज पे आपको आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शंस है, इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होता है कि आप सिर्फ पैसा सेंड कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन हमें तो पैसा रिसीव करना है, तो जस्ट यहाँ बिजनेस वाले पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे एक जीमेल आईडी देंगे, उसके बाद सबमिट। उसके बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड बनाना होगा। तो यहाँ पे 8 अंक का कोई भी पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा कि ये जीमेल आईडी आपका यूजर आईडी है और यहाँ पे जो पासवर्ड डालेंगे यही पासवर्ड होगा। कभी भी लॉगिन करने के लिए ये दोनों चीज का जरूरत पड़ेगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं 8 अंक का पासवर्ड बनाता हूँ। जब आप पासवर्ड डालेंगे तो इन तीनों में ग्रीन टिक लग जाना चाहिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप क्या बिजनेस करते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस सिलेक्ट करेंगे, पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, सिंगल वर्क करते हैं, तो यहाँ इंडिविजुअल यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स भरना होता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं एडवर्टाइजिंग करता हूँ, हम लोग ऐड करते हैं, जो भी स्पॉन्सरशिप होता है उससे पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में सिलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक कोड होता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसका कोड भी आपको यहीं मिल जाएगा। एडवर्टाइजिंग अगर आप सिलेक्ट किए होंगे तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कोड सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का यहाँ पे मिल गया है कोड, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पर सीसी स्टेटमेंट नेम पूछेगा, तो यहाँ पे आप अपना नाम दे देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक दे सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना पर्सनल डिटेल देना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे लास्ट नेम। यहाँ पर अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया, नहीं तो अदर कंट्री से हैं तो आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना पिन कोड नंबर, एड्रेस लाइन 1 में घर का एड्रेस, एड्रेस लाइन 2 में पूरा एड्रेस, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे स्टेट। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी करेंसी पूछेगा, तो इसमें आपको यूएस डॉलर ही रखना है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप अपने ईमेल को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके का ऑप्शन आता है, जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर आपको देना होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप अपना रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्विस देता हूँ तो सर्विस और अदर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछेगा कि पेमेंट आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप अपना रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है, इसको भी आप नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा पेपल अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है। जस्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे इसके होम स्क्रीन पर। अब आपको कभी भी लॉगिन करना होगा तो आप अपना जीमेल आईडी, पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ही इंटरफेस आएगा। अगर आप कहीं से भी पेमेंट रिसीव करते हैं, जितना भी डॉलर रिसीव करेंगे वो यहीं पे शो करेगा और ये पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके आप आएंगे नीचे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें अपने जीमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, जैसे मैं आपको बताया। तो यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस, यहाँ पर सी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जीमेल आईडी शो करेगा। उसके बाद जीमेल में देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का मेल आया होगा जिसको हमें वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीमेल आईडी आ जाएगा, इसको हमें वेरीफाई करना होगा। तो जो भी आप पासवर्ड बनाए हैं उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद लॉगिन। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जीमेल सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके पेपल अकाउंट पर। यहाँ पर फिर से हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारा जीमेल वेरीफाई हो गया होगा। यहाँ पर देखेंगे जो जीमेल वेरीफाई का ऑप्शन था ये हट गया है। यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है, कंफर्म योर आइडेंटिटी। यहाँ सी डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, जस्ट यहाँ गेट स्टार्टेड।
अब गेट स्टार्टेड करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड बैंक, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गो टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बैंक अकाउंट का, लिंक ए न्यू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो कहीं से भी पैसा रिसीव करेंगे तो इसी बैंक में पैसा आएगा। इसके नीचे कार्ड का ऑप्शन आएगा। जब भी आपको पेपल से किसी को पैसा देना होगा आउट ऑफ कंट्री तो यहाँ पे आपको कार्ड ऐड करना होगा, आप अपना डेबिट कार्ड, और उसी से पेमेंट कर सकते हैं। बैंक से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। रिसीव भले ही बैंक में हम कर पाएंगे, तो यहाँ पे हमें बैंक ऐड करना होगा। तो यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड डालना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, लिंक योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। लिंक योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होता है, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद आप बैंक अकाउंट ऐड कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पे आना है। इनका एप्लीकेशन है पेपल, इसका भी एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। यहीं से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाता है। कई बार बैंक अकाउंट साथ के साथ लिंक हो जाता है और कई बार लिंक नहीं होता है, क्योंकि वो लोग आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जो भी जीमेल आईडी से आप अकाउंट बनाए हैं वो जीमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन। उसके बाद आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही शो करेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबमिट इन्फो टू एक्सेस योर फंड, टू कंटिन्यू हैविंग एक्सेस टू योर फंड यू विल नीड टू सबमिट द इंफॉर्मेशन वी हैव रिक्वेस्टेड। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा कि आप डॉक्यूमेंट में क्या देना चाहेंगे। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे पैन कार्ड को ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप चाहे तो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम गैलरी से इमेज ले लिए हैं अपने पैन कार्ड का, यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। योर इन्फॉर्मेशन हैज बीन सबमिटेड। यहाँ गो टू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास मेल भी आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है। आपको वेट करना है 1 दिन तक, 1 से 2 दिन तक। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम 1 दिन वेट करते हैं। अब यहाँ पे आप 1 से 2 दिन बाद आप अपना मेल चेक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का मेल आया होगा, जिसमें बताया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल वेरीफाई कर लिया गया है। उसके बाद अब आप जाएंगे पेपल एप्लीकेशन में। यहाँ पे आप अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे तो सक्सेसफुल आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे एरर आ रहा था वो एरर यहाँ से हट गया है, मतलब इसमें अब हम बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। उसके बाद इसके सर्च बार में जाएंगे और सर्च करेंगे पेपल। जैसे ही सर्च करेंगे पहले वाले वेबसाइट आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, या फिर जो मैं लिंक दिया हूं उस पर भी क्लिक करेंगे, सेम ऑप्शन आएगा। जस्ट यहाँ लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन पे आएंगे तो यहाँ पे आपका जीमेल आईडी आ जाएगा, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप आ जाएंगे सक्सेसफुल आप अपने पेपल अकाउंट पर। कभी भी लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का ही इंटरफेस आएगा। उसके बाद इसमें बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कंफर्म योर आइडेंटिटी, सी डिटेल। उसके बाद यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गो टू वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बैंक ऐड करने के लिए, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना IFSC कोड डालेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, लिंक योर बैंक पर क्लिक करेंगे। अब लिंक योर बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा बैंक अकाउंट इसमें लिंक हो गया है। यहाँ पे देखिए बताया जाता है कि हम आपको 2 छोटे छोटे स्मॉल डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में सेंड करेंगे, उसको डाल करके आपको कंफर्म करना होगा। तो इसमें 3 से 5 दिन का टाइम लगता है। तो यहाँ पे फिर से आपको 1 से 2 दिन वेट करना होगा। जस्ट यहाँ ओके कर देंगे। ओके करते हैं तो बैंक अकाउंट पेंडिंग बता रहा है, क्योंकि इसको वेरीफाई करना होगा। तो अब आपको 2 दिन वेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों फिर से हम 2 दिन बाद यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए हमें अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन यहाँ से हमारा अकाउंट ऐड हो चुका है तो यहाँ से वो ऑप्शन हट गया है। तो अब उसको देखने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंड गेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बैंक एंड कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी बैंक ऐड किए होंगे वो बैंक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बैंक पेंडिंग में है तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाता है कि आपके बैंक में 2 छोटे छोटे स्मॉल डिपॉजिट किया गया है, उसको डाल करके कंफर्म करना होगा। तो कंफर्म करने के लिए यहीं पे कंफर्म बैंक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी अमाउंट आपके बैंक में डाला होगा उसको यहाँ पे डालना होगा। तो 2 आपके पास एसएमएस आया होगा, तो जो सबसे पहला एसएमएस आया है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे।
ये हमारा पहला डिपॉजिट है। उसके बाद दूसरा डिपॉजिट है 1.10। इस तरीके से जो भी पैसा इसमें आया है उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम दोनों ऐड कर दिए। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैंक सक्सेसफुल कंफर्म हो जाएगा। योर पंजाब नेशनल बैंक चेकिंग हैज बीन कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद डन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा बैंक भी लिंक हो चुका है। तो अगर आपके साथ प्रॉब्लम आता है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद फिर से हम आ जाएंगे पेपल अकाउंट के डैशबोर्ड पे। अब आप कभी भी आप अपना जीमेल पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का ही ऑप्शन आएगा। अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा बैंक भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन एक भी बैंक लिंक है तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आप पेमेंट रिसीव करने के लिए आप अपना जीमेल आईडी किसी को भी दे सकते हैं और उस जीमेल से कोई भी अगर पेमेंट करता है तो वो डॉलर में यही शो होगा। और यहाँ से जब आ जाता है तो पैसा बैंक में हमें ट्रांसफर नहीं करना होता है, 2 से 3 दिन में ऑटोमेटिक ही वो पैसा हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं और लिंक भी किसी को दे करके पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से पेपल पर अकाउंट बना सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से पैसा कमाऊं डॉलर में ताकि मैं पेपल में ले सकूं, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को देखिए और डॉलर में आप पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करके छोड़ना है, डाउनलोड करके छोड़ देंगे, डॉलर आपका बनता रहेगा और उसे आप पेपल में भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा।